अक्सर मैं सोचती हूँ कुछ मीम्स को देखकर, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक मैटर्स पे कमेंट कर रहे होते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है जी सवाल गंदुम और जवाब चना। ये बिल्कुल यही सूरत हाल होती है, क्योंकि कई लोग इस तरह की कलाबें मिलाते हैं, इस तरह के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं जिसका असली इकोनॉमिक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कल या परसों आपने अपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि PIA का एक तैयारा रियाद पहुंचा और उसको फ्यूल की ज़रूरत थी, लेकिन सऊदी हुक्काम ने रियाद एयरपोर्ट पे उसको ये फ्यूल देने से मना किया। इसकी क्या वजूहात बनती है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, ये इसमें हम अभी जाकर बात करेंगे। लेकिन लोगों ने कहा देखें जी, इनसे तो हमने ये फ्यूल की डील की है, इतने लोग फ्यूल देने की बात हो रही है, लेकिन एक तैयारे को तो दे नहीं रहे। कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग कि दोनों चीज़ों का आपस में कोई रब्त नहीं बनता। बहरहाल जी, इसी बात से गुफ्तगू को शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं, नुमाइंदे हैं PIA के, उसके तर्जुमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त बात की जा रही है कि PIA जिन मसाइल में घिरा हुआ है, जो मुश्किलात हैं, उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो ECC है उसने भी एक तजवीज़ पेश की है कि जल्द अज जल्द PIA को प्राइवेटाइज़ किया जाए। इस वक्त क्या सूरत हाल है, व्हाट आर सम ऑफ द की चैलेंजेस, ये जो मसाइल हैं PIA के, उनका हल किस तरह निकलेगा? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो एंड इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक। देखिए, आपका जो सवाल है इसको मैं स्ट्रक्चर जिस तरीके से हुआ पर मैं इसका जवाब दो तरीके से देना चाहूँगा जी। एक तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि देखें, ये बात फैक्ट है कि PIA के कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं और वो काफ़ी संगीन नेचर की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो खुद मुल्क की हालात है। बिकॉज आपको पता है कि हमारी 70 to 80% हमारी पेमेंट्स जो है वो डॉलर्स में होती हैं और फॉरेन करेंसी का थोड़ा सा फुकदान है। प्लस ये कि कुछ हमें कमिटेड फंड्स से जो कि हमें टाइम से मिलने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले, जिसकी वजह से एक के बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी सी अर्जेंसी है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे आपको मैं आपकी वसात से इनफैक्ट मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि PIA एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर खड़ी हुई है। PIA की बुनियादें बहुत मजबूत हैं अभी भी। एक इतनी छोटे छोटे से वाकयात की वजह से एकदम डूम एंड ग्लूम का सिनेरियो क्रिएट करना कि जी 15 सितंबर को PIA बंद होने वाली है और आज से ऑपरेशन बिल्कुल ज़मीन पे आ गए और तमाम तैयारे ग्राउंड गए और उन्होंने फ्यूल देने से इनकार कर दिया, ये सारी की सारी बेबुनियाद बातें और ये ज़्यादातर अफवाहें। मैं इसलिए आपको बात बताना चाहता हूँ, जिस तरह आपने अभी सऊदी अरब की बात की थी कि सऊदी अरब के अंदर उन्होंने फ्यूल रोका। उन्होंने फ्यूल इस एप्रीहेंशन पे रोका कि पाकिस्तान के एक सबसे बड़े टीवी चैनल ने एक खबर दे दी कि जी 15 सितंबर को PIA बंद होने वाली है और वही खबर उनके पास थी। फिर उन्होंने कहा कि जी PIA पाकिस्तान का इतना बड़ा चैनल अगर 15 सितंबर कह रहे हैं तो क्या इसके अंदर कोई रियलिटी है जी। और हमें उनको काफी एश्योरेंसेस देनी पड़ी कि जी इस तरह की कोई बात नहीं है। अब्दुल्ला, वैसे ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त हमारे मुल्क में इतने अहम मामलात के ऊपर जिस तरह से फ़ेक न्यूज़ गर्दिश करती है, फ़ेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे हाथ मुलव्वस हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह की कानून साजी की गई है, एक नेशनल मीडिया पॉलिसी फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क हमारे सामने आ रहा है, जिसमें किसी भी शख्स की अगर आप कोई गलत खबर फैला के हतक के इज़्ज़त करते हैं तो उसके पास ये जवाज़ होता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि एक फ़ेक न्यूज़ इसी तरह की एक मिनिस्टर साहिबा, एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में हुई और कल मैं ये देखकर मुझे हैरानगी भी हुई और मुझे लगा कि इस तरह के सख्त इक़दामात की ज़रूरत है कि ना सिर्फ माफ़ीनामा देना पड़ा, बल्कि इस तरह के लोगों को जो इस फेक खबर को आगे बढ़ाते हैं उनको बरतरफ भी किया जाता है। तो क्या PIA के पास इस तरह के टूल्स मौजूद हैं? क्या इस तरह का कोई एक्शन आप लोग लेंगे? देखें, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास ऑब्वियसली टूल्स हैं, कानूनी दायरे कार के अंदर है। पेमरा है, पेमरा के साथ हमारी बहुत क्लोज एंगेजमेंट रहती है। हम उनको इस तरह की चीजें पॉइंट आउट भी करते हैं, लेकिन इट इज द वे द न्यूज वाज प्रोजेक्टेड। फॉर एग्जांपल, PIA के माली मुश्किलात हैं, लेकिन माली मुश्किलात की बुनियाद के ऊपर किसी से मंसूब करके ये कह देना कि 2 दिन के अंदर PIA बंद होने वाली है, वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं। और हमें देखिए ये बात एक समझनी चाहिए कि PIA पाकिस्तान का एक कौमी इदारा है और पाकिस्तान से बाहर सबसे बड़ी शनाख्त है। पाकिस्तान की एक मतलब सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो PIA खुद है। अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात में बहुत वजन है। मुझे बताएं कि 2 अरब रुपए की फौरी, यानी 2 बिलियन रुपीस की फौरी पेमेंट्स करनी है PIA ने। आपने भी इन फिजिकल डिफिकल्टीज की तरफ इशारा किया। क्या हल निकाला जा रहा है हुकूमत की तरफ? अगर आप देख रहे हैं, इदारों की तरफ आप देख रहे हैं, क्या हल है इसका? देखें, 2 बिलियन की नहीं है पेमेंट, इससे कहीं ज्यादा है। बात यह है कि देखें, हम फंड्स मुख्तलिफ ज़राए से अरेंज करते हैं और उसको अपनी रिसोर्सेज से हम उनको पे ऑफ भी करते हैं। हमारी कुछ फंडिंग, जिस तरह मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कुछ फंडिंग हमारी रुक गई थी और वो फंडिंग अब जो है वो हमें तकरीबन आज मोस्ट प्रॉब्ली वो फंड्स हमें दस्तयाब हो जाएंगे। तो जितनी आपकी पेंडिंग पेमेंट है वो आप देखेंगे
आज या कल के अंदर वो इंटरनेशनल स्विफ्ट कोर्ट्स के जरिए वो कर दी जाएंगी। और ये जो प्रेशर आपको फील हो रहा है, ये प्रेशर 1 या 2 दिन के अंदर क्वाइट टोटली रिलीव हो जाएगा। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि मेरी कुछ स्टडीज़ रही हैं, लेकिन प्रॉबेबली मेरे पास जो डेटा है वो थोड़ा सा डेटेड होगा। पहले बात की जाती थी कि PIA के मसाइल की वजह ओवर स्टाफिंग है, या फिर जैसे कई दफ़ा नज़ला गिरता था चंद लोगों पे कि जी जो अशराफियाँ हैं, जो पायलट्स हैं मिसाल के तौर पे, उनकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, या पर फ्लाइट हमारा जो अमला है उसका रेशो पूरी दुनिया की इफ़ेक्टिव एयरलाइन से मैच नहीं करता। लेकिन जो डेटा हमारे पास मौजूद है, ये PIA के टोटल अखराजात में से लोग कह रहे हैं कि अंडर 20% के एक्सपेंडिचर्स की बात की जा रही है, जिस पे ओवर स्टाफिंग, तनख्वाहें, बाकी सब चीज़ें शामिल हैं। मेन लीकेजेस क्या हैं PIA के लिए जिसकी वजह से ये फिस्कल प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत आला सवाल, इसलिए बहुत आला सवाल बिकॉज इसके ऊपर जितनी मिसकंसेप्शन है वो शायद किसी और टॉपिक पे नहीं मिलती। हर बंदा, हर प्रोग्राम के अंदर लोग जो हैं वो रेशोज के ऊपर बात करना शुरू करते हैं कि एक तैयारी के ऊपर 250 हैं या 400 हैं, 500 हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, ओवर स्टाफिंग एक PIA का इशू था, लेकिन वो अब नहीं। अब टोटल PIA का स्टाफ जो है वो 8000 से भी कम है। और जो आपने HR कॉस्ट की बात की कि 20% होना चाहिए, वो PIA का सिर्फ 7%। वाओ। अब देखें, अब जब आप मुकाबला करते हैं कि जी फलानी एयरलाइन के ऊपर एक तैयारी के ऊपर 100 मुलाजिम है या 150 मुलाजिम, अगर आप उनकी HR कॉस्ट देखेंगे तो वो 20% के आसपास नजर आएगी, जिस तरीके से आपने स्पेशली कहा। तो आपकी तो 7% है, तो 7% के हिसाब से अब PIA की ओवर स्टाफिंग एक चैलेंज किसी सूरत में नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो हमेशा ऑपरेशनल इस्लाहात की बात होती है कि जो ऑपरेशनली PIA को वाइबल होना चाहिए, मैं आपकी वसात से बताना चाहता हूँ कि अभी भी PIA ऑपरेशनली वाइबल इदारा है। हम ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में हैं पिछले 6 महीने से, हमारी एनुअल रिपोर्ट की बात होता है। लेकिन जो चीज समझने वाली है वो ये कि PIA का सबसे बड़ा चैलेंज, जो फिस्कल चैलेंज है, वो हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट है। आप ये देखें कि 2003 से प्रोग्रेसिवली जब एक लॉस में चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके कुछ फिक्सेस हैं जो कि अप्लाई किए जाने चाहिए होते हैं। सही। 20 साल से वो फिक्सेस अप्लाई नहीं हुए। जो नुकसान होता है वो नुकसान आप बेल आउट की मद में नहीं लेते, वो नुकसान आप या खसारा आप बैंक से या किसी और इदारे से फाइनेंस कराते हैं और इवेंचुअली वो सारा कर्जा आपकी किताबों पे चढ़ता जाता है। अब 750 अरब का आपके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, उसकी जो सर्विसिंग है, चाहे वो प्रिंसिपल है या चाहे वो डेट है, वो दोनों मिला के 100-150 अरब हो जाते। तो अगर आप लेट सपोज 200 अरब भी कमाए, 300 अरब भी कमाए, अगर 150 अरब सिर्फ आपने सूद और कर्जों के ऊपर अदा करना है, तो ये कोई बहुत मुल्क की तरह आपका भी मसला इस वक्त डेट सर्विसिंग और डेट फाइनेंसिंग है, ये कहना सही होगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही है। और इसीलिए बार बार गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग की बात होती है कि PIA का वाहिद हल ये है कि इसकी बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर किया। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला, ये रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ फंड्स जनरेशन का जब भी जिक्र आता है तो लोग अक्सर ये चहमगोइयाँ होने लगती हैं कि जो PIA के असासे हैं दुनिया भर में, जिसमें कुछ होटल्स, प्रॉपर्टीज़ एक्सेट्रा चीज़ों की बात की जाती है, उस पर लोग कहते हैं कि जी इनको औने पौने दामों में बेच दिया जाएगा ताकि कुछ फंड्स रेस किए जाएँ। इस तनकीद के ऊपर या इस फेक प्रोपेगेंडा के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात ही क्लियर हमें समझनी चाहिए, फंड जनरेशन कभी भी एक हेल्दी इदारे के लिए कोई मसला नहीं होता जी। पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान से बाहर बहुत लोग आपको फंडिंग करने के लिए तैयार होते हैं अगर उनको एक क्लीन कंपनी नजर आए जो कि बैलेंस शीट जिसकी मजबूत है जी। इसलिए ये कहते हैं कि जब आपके PIA की बैलेंस शीट की स्ट्रक्चरिंग होगी, जो कि एक बहुत जरूरी काम है और वो गवर्नमेंट ने उसके लिए ऑलरेडी काम शुरू भी कर दिया है, सही। जब वो बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो फंड्स खुद बहुत चल के आएंगे। देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि PIA एक मजबूत इदारा है, इसका ब्रांड बहुत मजबूत है, बहुत कस्टमर्स की लॉयल्टी इसके साथ है, हर इन्वेस्टर के लिए एक बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। सर, और उसके साथ साथ इसका ईज हमारे साथ है। हम 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है एंड वी आर नॉट लाइक, जैसे लोगों को मिसाल देने के लिए मैं बताऊं कि अमेरिका जैसे मुल्क में सिर्फ उनकी 80% आबादी के पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। वी हैव अ मच लार्जर यूथफुल पॉपुलेशन दैट ट्रैवल्स। कई बच्चे हैं, लेबर्स है, आपका बाकी लोग हैं जो मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस उनके लिए बड़ी पॉपुलर हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ओवर आर्चिंग आपकी जो हमारे यहाँ की एविएशन पॉलिसी है? इसमें 2 नकात में उठाना चाहूँगी। एक तो इंटरनेशनल एयरलाइंस जिनको पॉपुलर डेस्टिनेशंस के बहुत ज़्यादा कनेक्शंस और लिंक्स दिए हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि PIA को कैनिबलाइज करते हैं। चाहे आप कनाडा की बात कर लें, चाहे आप दुबई की बात कर लें, जब इंटरनेशनल एयरलाइंस के इतने कनेक्शंस होंगे, ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक दैट दीज पीपल आर पिकिंग अप। सेकेंडली, जो अभी हमने नए एंट्रेंट्स को अलाउ किया है, उनके ऊपर भी ये पाबंदी लगाई गई है कि वो 3 साल तक डोमेस्टिक
फ़्लाइट्स फ्लाई करें और उसके बाद उनको ये हक हासिल होगा कि वो पाकिस्तान से इंटरनेशनल कनेक्शंस, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शुरू कर सकते हैं। और अक्सर औकात ये देखा गया है कि 3 साल के बाद जैसे ही ये कन्वर्जन प्राइवेट एयरलाइंस करती हैं तो उनका फोकस ऑन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ख़त्म हो जाता है। और अभी भी जिसको जो हार्ड डेस्टिनेशन समझी जाती हैं, जैसे अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के इलाके स्कर्दू और गिलगित की फ़्लाइट्स को देखें, बहुत, बल्कि ये कहना सही होगा कि सिवाय PIA के कोई डोमेस्टिक कैरियर आपको वहाँ नहीं लेके जाता। प्लीज़ कॉमेंट ऑन दिस। आई एम ग्लैड आपकी बड़ी रिसर्च है इस टॉपिक के ऊपर। अगेन इसको ना, इसके अंदर दो बातें हैं। पहले आपकी इंटरनेशनल वाली साइड के ऊपर देखें, एक बहुत बात फ्रीक्वेंटली ये होती है कि शायद जब PI कहती है कि ये बहुत लिबरल आपने I think there's a lag in our connection. अब्दुल्ला से I hope कि हम दोबारा कनेक्ट कर पाएं। अब्दुल्ला, can you hear me? जी, सॉरी, मेरे ख्याल में मैं लाइन पर, मैं कह रहा था कि देखिए, जब आप ये कहते हैं कि ये PI का स्टांस है, या PI के लोग इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत लिबरल परमिशंस दी गई, तो इसका मतलब ये है कि शायद PI किसी किस्म की प्रोटेक्शनिज्म चाहता था। इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि मुल्कों के दरमियान जिस तरह दो तरफा ताल्लुकात होते हैं, उसी तरह बायलेटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स भी होते हैं। आप किसी भी मुल्क की एयरलाइन को जब अपने मुल्क आने की इजाजत देते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेसिप्रोकेट करेंगे और आपके मुल्क को भी उतने ही आने की इजाजत दे देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब उसकी गाइस के अंदर आप दो मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान, ये दो मुल्कों के जो दरमियान बायलेटरल एग्रीमेंट है, उसके अंदर अगर आप अदर देन दैट कंट्री की डेस्टिनेशन की पैसेंजर भी आप उठा के लेके जाएं, तो क्वाइट फ्रैंकली वो इतना कोई फेयर प्रैक्टिस आपको नहीं कंसिडर करनी चाहिए। लीगली इट इज अलाउड, बट वो फेयर प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल सॉरी। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी गल्फ कैरियर्स ने पाकिस्तान में कैपेसिटी डंपिंग की हुई है, और ये इतनी ज्यादा मखदूश सूरत हाल है कि आप ये देखें कि सिर्फ PI या डोमेस्टिक एयरलाइंस का मसला नहीं है। कोई यूरोपियन एयरलाइन, कोई फार ईस्टर्न एयरलाइन, यानी दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइन जो आपके रीजन के अंदर है, वो पाकिस्तान नहीं आ पाती। जी बिल्कुल। आप ये देखते हैं कि अभी बरतानवी एयरलाइनें आती थी, यूरोपियन एयरलाइन इतने अरसे से पाकिस्तान आने का प्लान कर रही है, लेकिन वो नहीं आ पाती बिकॉज उनको ये लगता है कि इस मुल्क में हालात बिल्कुल भी कंड्यूसिव नहीं है किसी भी एक लॉन्ग हॉल ऑपरेशन के लिए, क्योंकि आपके तमाम की तमाम चीजें गल्फ कैरियर्स आपकी उठा के ले गए जी। तो एक तो बात उसकी पर, जो दूसरा आपने डोमेस्टिक कैरियर की बात की, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखें, बहैसियत एक अंदरूनी मुल्क एयरलाइन या एक मकामी एयरलाइन की आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को सर्विस करते हैं तो आपको सेकेंडरी सर्विसेज के ऊपर भी आना चाहिए, और इसको रेगुलेशन से आपको इन्फोर्स कराना चाहिए। देखें, होता सिर्फ ये है कि चूंकि पाकिस्तान में एयरलाइंस होती है, वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के दरमियान वो परवाजें चलाना पसंद नहीं करती, बिकॉज इसके अंदर उनके पैसे बनते हैं, और वो पैसे बनाने के लिए उनका कोई कौमी खिदमत के साथ कोई ऐसा इतना कोई ताल्लुक है नहीं। जैसे ही उनको इंटरनेशनल परमिशन मिलती है, वो डॉलर कमाने के चक्कर में अपनी डोमेस्टिक परवाजें कैंसिल करके वो बाहर चले जाते हैं, और इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अंदरूनी मुल्क किराए अभी भी ज्यादा है, बिकॉज डिमांड एग्जिस्ट करती है पर कैपेसिटी उतनी नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है कि रेगुलेशन के जरिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि उसको हमें जो है वो थोड़ा सा रेगुलेट या मैनेज करवाने की शदीद जरूरत है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल करना चाहूँगी, अब्दुल्ला मुझे बताएं कि रीजनली ये पूरा रीजन इतना उसमें ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं इसके, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं। अगर मैं सिर्फ सार्क ममालिक की तरफ देखती हूँ, हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से किसी भी सार्क कंट्री के दारुल हुकूमत तक हमें डायरेक्ट फ़्लाइट अब नहीं मिलती। PIA के पास पहले सेंट्रल एशिया की भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस थी, बाकू, आज़रबाईजान एट्सेट्रा, लेकिन अब वो सारे कनेक्शंस भी कम हो गए। इराक की कुछ अभी आपने ज़ायरीन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की थी नजफ़ की तरफ और तेहरान की तरफ, लेकिन अब उसकी क्या सूरत हाल है, ज़रा जल्दी से अगर हमारे व्यूवर्स को उसके बारे में बता सकें। देखें, सेंट्रल एशिया के ऊपर तो PI की प्रेजेंस अब बढ़ती जा रही है। हमने बाकू के ऊपर बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन है। बिश्केक का हम ओकेजनली हम उनकी फ्लाइटें चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो जाते हैं। बाकू तो एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरी है। इनफैक्ट वो एक अच्छी अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है, तो वो लोग जो पहले यूरोप या मिडल ईस्ट या दुबई जाया करते थे, वो अपना तवज्जो बाकू की तरफ करें। बाकू एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन जी। दूसरी बात, जो पहली बात थी आपकी, सॉरी, वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली सही है कि पाकिस्तान और साउथ एशिया के दूसरे मुल्क हैं, उनके दरमियान में फिजाई ताल्लुक इतना अच्छा नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज़्यादातर मुल्कों के दरमियान मूवमेंट भी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं रही। आप ये देखते होंगे कि 90s और इवन अर्ली 2000s के अंदर पाकिस्तान और भारत या पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत ट्रैवल हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज इस तरीके से हुए हैं कि वो ट्रैवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है। कुछ हॉस्टिलिटीज़ हैं हमारे दरमियान में, जिसकी वजह से वो काम नहीं हो रहा। और आपको पता है कि ख़ासतौर पर भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर हमारे दफातर हैं, हमारे प्रेजेंस है, लेकिन
हमें इतना मुश्किल हो जाता है कि वहाँ पे ऑपरेट करना, या हमारे लिए चीज़ें इतनी मुश्किल कर दी जाती हैं कि वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होता बिल्कुल। कि हम वहाँ पे अब इजीली ऑपरेट कर सकें। तो इसका ताल्लुक थोड़े से और अवामिल के साथ है। ट्रैफिक, मैं तो हमेशा ही बात कहता हूँ कि देखिए जहाँ पे भी ट्रैफिक होती है ना, या जहाँ पे भी डिमांड होती है, वहाँ पे सप्लाई खुद ब खुद पहुँचती है। वहाँ अगर यहाँ के दरमियान में मूवमेंट शुरू हो जाए, फ्री मूवमेंट, तो ऑब्वियसली एयरलाइनें खुद ब खुद कैपेसिटी इसके ऊपर डालेंगी, बिकॉज़ कमर्शियली हर बंदा जो है वो इसके ऊपर पैसे बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए अब्दुल्ला। मैं ये बार स्ट्रेस करती हूँ, कोविड में जो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स है उसने हमें सिखाया है कि सबसे जो रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स हैं वो मुल्क नहीं, वो शहर होते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ रियासतों की, अक़वाम आलम की जो इकॉनमीज़ हैं वो शहरों की वजह से चलती हैं। अगर हम एमिरेट्स और दुबई की ही मिसाल ले लें कि किस तरह उन्होंने पूरी दुनिया की ट्रैफिक को अपने पास मदऊ किया है, और अगर कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट भी ले रहा है तो एक सयाह के लिए इनफ अट्रैक्शंस रखी हैं कि वो वहाँ पे रह सके। देयर कैन बी नो पाकिस्तान इकोनॉमी प्लान विदाउट अ वायबल PIA प्लान। तो PIA को सिर्फ और सिर्फ तनकीद का और अटैक का निशाना बनाने के बजाय उसको एक कौमी सरमाए और असासे के तौर पे उसकी कदर करनी चाहिए। वी नीड टू पुट आवर हेड्स टुगेदर। फिजिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन जिस तरह आप कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में दर्द हो, आपके बाजू में दर्द हो, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि बाजू काट के फेंक दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।